गुड इवनिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है और समाज के हर वर्ग को इसमें राहत देने का प्रयास किया गया है। देश के अन्नदाता किसान हैं और देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 17% है। तो एक सीधा सा प्रश्न ये है कि 20 लाख के इस पैकेज में किसानों को क्या मिला। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि 20 लाख के इस पैकेज में किसानों को क्या मिला। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि संकट की इस घड़ी में लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, सरकार के द्वारा क्या क्या आर्थिक राहत दी जा रही है, नए नए राहत पैकेज क्या क्या हैं, नई नई जानकारियाँ क्या हैं और किन किन योजनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है, इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इसकी जानकारी हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये है कि संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी हो, सभी के लिए राहत पैकेज की घोषणा की गई है। अब आपको ये समझना है कि आपको क्या क्या राहत मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो इसके लिए मेरे हर वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और अपने सभी जान पहचान वालों को, अपने मित्रों को, संबंधियों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि उन सभी को ये जानकारी हो जाए और संकट की घड़ी में सरकार द्वारा दी जा रही राहत का पूरा पूरा लाभ उन्हें मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए मुद्दे की बात पर कि 20 लाख करोड़ के पैकेज से किसानों को क्या मिला। हमेशा कुदरत से लड़ने वाला, हमेशा छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए कर्ज लेने, उसे चुकाने और दोबारा कर्ज लेते हुए सारा जीवन गरीबी में गुजारने वाला किसान, कहने को तो ये अन्नदाता हैं। देश की जीडीपी में 17% की हिस्सेदारी भी है। लेकिन 20 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में किसानों को क्या मिला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहत पैकेज का ऐलान करते हुए केंद्र सरकार ने आसान कर्ज, किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर तमाम तरह की योजनाओं का ऐलान किया। अपने घर लौटने के लिए दर दर भटकने वाले प्रवासी मजदूरों को भी कुछ राहत देने का वादा किया गया है। क्या इस आर्थिक पैकेज से अन्नदाता आत्मनिर्भर और मजदूर मजबूत बनेगा? तो चलिए अब पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूँ कि किसानों को क्या मिला है, और देखने वाली बात यह है कि इससे आपको क्या क्या मिला है। देखिए किसानों को क्या मिला। 3 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ की मदद का ऐलान किया गया है। 2 महीने में 86,000 करोड़ के लोन दिए गए। 2 महीने में 63 लाख लोगों को लोन दिया गया। क्रेडिट कार्ड से 25,000 रुपये तक के कर्ज की सुविधा दी गई है। कोऑपरेटिव बैंकों के जरिए 29,500 करोड़ का कर्ज दिया गया। राज्यों ने फसल की खरीद के रूप में 700 करोड़ रुपए दिए। गांव के आधारभूत ढांचे के लिए 4,200 करोड़ रुपए दिए गए। और केंद्र सरकार ने 20 लाख के आर्थिक पैकेज में किसानों की बदहाली दूर करने का दावा किया। सरकार के मुताबिक देश के 9 करोड़ किसानों को कैश से लेकर क्रेडिट कार्ड तक कई तरह से मदद की जा रही है। तो आइए अब आपको मैं बताता हूं कि किसानों को केंद्र सरकार से क्या मिला है विस्तार से, और आप ये भी देखते जाइएगा कि आपको क्या क्या मिला है, क्या नहीं मिला है,
और उसके संबंध में मैं आपको हर पॉइंट पे अलग अलग वीडियोस भी अपलोड कर दे रहा हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके सभी वीडियोस को देख लीजिए, समझ लीजिए, और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, और जो नहीं मिला है वो कैसे मिलेगा। तो देखिए, किसानों को केंद्र से क्या मिला। किसानों की सुविधा के लिए 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए। पीएम किसान योजना के तहत 9.13 करोड़ किसानों को लाभ मिला। प्रधानमंत्री किसान योजना यानी 6,000 रुपये वार्षिक की 2-2 हज़ार की जो किस्तें हैं, उसके तहत 9.13 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। किसानों के खाते में 18,253 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफ़र किए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत किसानों को मदद दी गई है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत साल में 3 किस्त में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं और 3 किस्त के जरिए कुल 6,000 रुपये किसानों के बैंक खाते में पहुंचते हैं। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बावजूद किसानों के सामने बड़ी समस्या ये है कि उनके लिए खेती करने से लेकर फसल बेचने तक की तमाम तरह की मुश्किलों को आसान बनाया जाए, क्योंकि देश की जीडीपी का 17% किसानों से आता है और आत्मनिर्भर भारत के लिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा क्या दिया गया है, इसके अलावा केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए 30,000 एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड का ऐलान किया गया है। यानी वो रकम होगी जिससे किसानों के लिए खेती से जुड़े किसी भी तरह के इमरजेंसी हालात में अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जा सके। ये 30,000 करोड़ का जो है एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड का भी ऐलान किया गया है, जिससे खेती से जुड़े किसी भी तरह के इमरजेंसी हालात में अतिरिक्त आर्थिक मदद जो है वो किसानों को दी जा सके। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसानों को और क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, केंद्र सरकार को किसानों के लिए और क्या क्या करना चाहिए जिससे कि किसान जो है वो सही मायने में आत्मनिर्भर बन जाए और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक राहत के तहत किसानों के लिए बहुत कुछ दिया, लेकिन अभी भी बहुत कमी रह गई है। ऐसा कुछ है जो कि प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए और किसानों के लिए करना चाहिए। तो अब मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा कि ऐसा क्या रह गया है जिसे करने से किसानों की स्थिति में बहुत ही ज़्यादा गुणात्मक सुधार होगा, उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत ही अच्छी स्थिति में हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि देश की जीडीपी में 17% कृषि क्षेत्र की है और 50% वर्कफोर्स कृषि से जुड़े रोजगार में शामिल है। यानी देश की जो 50% जो कार्य करने वाली, काम करने वाली जो जनसंख्या है वो कृषि से जुड़े हुए, खेती से जुड़े हुए कार्यों में लगी हुई है। खेती में जुड़ी हुई है या कृषि मजदूरी में जुड़ी हुई है या कृषि से जुड़े हुए और भी कार्य हैं उनमें जुड़ी हुई है। और किसानों की संख्या कितनी है? 9 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन किसानों को अपनी जो कृषि उपज है उसको बेचने के लिए जो मंडियां हैं वो बहुत ही कम हैं। कुल 7,000 हैं, 7,000 से कम मंडियां हैं पूरे देश में, जबकि पूरे देश में कम से कम 42,000 मंडियां होनी चाहिए, तब जाकर के किसान को उसकी कृषि उपज का मूल्य सही तरीके से मिल पाएगा। अन्यथा होता क्या है कि किसान जो है मजबूर होकर के औने पौने दाम पर अपनी फसल को बेचता है और उसे आर्थिक नुकसान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 42,000 मंडी होनी चाहिए, 7,000 कुछ मंडियां हैं, तो ज़रूरत से 6 गुना कम मंडियों में फसल बेच रहे हैं। इससे क्या होता है कि आड़ती और बिचौलिए मनमानी करते हैं, अपने तरीके से जो है फसल खरीदते हैं, अपने दरों पर, अपने रेट्स पर खरीदते हैं और उससे किसान का नुकसान होता है। तो इसलिए किसान को खुशहाल बनाने के लिए कई और बड़े फैसले लिए जाने ज़रूरी हैं, और वो ये हैं
कि वेयर हाउस यानी गोदाम और कृषि मंडी इनका विस्तार बहुत ही जल्द करना होगा। किसानों की फसलों को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम, बेचने के लिए कृषि मंडी और कोल्ड स्टोर, आलू जैसी फसल को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोर की ज़रूरत है, वेयर हाउसेज की ज़रूरत है, कृषि मंडियों की ज़रूरत है। तो इन तीनों की ही संख्या को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा सरकार को, तब जाकर के किसानों को जो अपेक्षित लाभ मिल पाएगा। ज़्यादा और सस्ते कोल्ड स्टोर से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और मंडियाँ ज़्यादा होने से किसान उचित दाम पर फसल को बेच सकेंगे। तो ये थी लेटेस्ट जानकारी किसानों के लिए कि 20 लाख करोड़ के पैकेज में किसानों को क्या मिला है, क्या और मिलना चाहिए। आप वीडियो को देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, अपने किसान भाइयों को इसको शेयर कर लीजिए और अपनी कोई समस्या हो तो उसे कमेंट करके बताइए, उसको भी मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। उसके लिए अलग से वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।